हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आर्मी पब्लिक स्कूल बैरकपुर का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है और यह 2 दिन पहले ही था वहाँ का इंटरव्यू टीजीटी का। और वहाँ के इंटरव्यू में जो कुछ हुआ, क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या स्टेप्स वहाँ पे फॉलो किए गए, हम उन सब की बातें करेंगे। तो देखिए, जो कुछ मैंने आपको अब तक बताया है उन सब से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वर्क हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शुरू हुआ था सीपीटी। सीपीटी में टाइम थोड़ा सा कम दिया गया, थोड़ा क्या काफ़ी कम, 15 मिनट्स के बीच का टाइम दिया गया। अच्छा देखिए, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो 3 आवर्स का अगर एग्ज़ाम हो या 2 आवर्स का, 1 आवर्स का, तो उसके बीच में ही आपसे बाकी वर्क भी करा, जैसे जो साइन करना हुआ, ये सब काम भी आपसे बीच में कराए ही जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे था कि 10 to 15 मिनट शायद दिए गए थे इस काम के लिए, सीपीटी के लिए, ठीक है। और इस सीपीटी में वर्क क्या दिया गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो सीपीटी में वही सबसे पहले जो था वर्ड, एमएस वर्ड पे वर्क करना था, उसमें एक एप्लीकेशन लिखना था। उसके बाद करें सीपीटी के बाद में दूसरा वर्क था एक्सेल पर, जिसमें जो कुछ दिया था उसको ऐसा लिख देना था, ठीक है। मतलब जो भी डाटा दिया गया था उस डाटा को फिल करना था। तीसरा वर्क अगर हम बात करें तो तीसरा वर्क था पावर पॉइंट पे। और सेम अगर हम बात करें तो वर्ड पे वही उनके जो भी लोगो है उस लोगो को सेट करना था। और इसकी बात करें अगर हम पावर पॉइंट की, तो उसको सेव करना था। और सेव करने से पहले उसको एज ए पासवर्ड सेट करना था, उसमें पासवर्ड सेट करके और फिर उसको सेव करना था, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर मुझे लगता है तो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, इन तीनों ही चीज़ों से सब कुछ सिखा दिया। बस मुझे आपको लेटर राइटिंग बताना है। लेटर तो आप लिखना जानते ही हैं, वर्क मैंने तीनों पे ही आपको सिखा दिया कि कैसे करना है। एग्जाम्पल मैंने लेटर का नहीं बताया है, तो आप यह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद सीपीटी के बाद वर्क आता है, सेकेंड वर्क आता है कि वहाँ पर टीचिंग कराई जाती है, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल। तो इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल में उन्होंने खुद ही दिया था और टीचिंग नहीं कराई थी, उन्होंने लेसन प्लान बनाने का वर्क दिया था, ठीक है। तो वहीं पर बैठकर लेसन प्लान बनाना था और टॉपिक उन्होंने खुद दिया था। तो जैसे ये था कि टीजीटी का अगर हुआ तो टीजीटी में जिस सब्जेक्ट के जो लोग थे उस सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक उन लोगों ने दे दिया और कहा कि इस पर 5 पेज में लेसन प्लान बनाइए। देखिए, 5 पेज में लेसन प्लान बनाना हो, 6 पेज में बनाना हो, 7 पेज में बनाना हो या 2 पेज में बनाना हो, मैटर सारे वही रहते हैं। जब अगर आपको 5 पेज में बनाना है तो आप क्या करते हैं कि जो एक जनरल एम होता है ना, जनरल एम को 10 पॉइंट्स में बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद जो आपका प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन आराम से 2 से 3 पेज में हो जाता है। लेकिन चैलेंज वहाँ यह था कि काफ़ी जल्दी कही, मतलब कोई टाइम शेड्यूल नहीं कहा गया कि इतना टाइम आपको दिया जाएगा, 1 आवर्स, आधे घंटे या फिर 15 मिनट, कुछ ऐसा नहीं बताया गया, दे दिया गया और कहा गया जल्दी करिए आप इसको। तो यहाँ से थोड़ी सी टाइमिंग की मतलब कमी थी। अब हम तीसरी बात पे आते हैं, इंटरव्यू। तो देखिए, यहाँ पर हमें लगता है क्या वजह थी हमें नहीं पता, जिसकी वजह से उन्होंने लेसन प्लान बनवाया और टीचिंग नहीं कराई। देखिए, एक तरह से जहाँ तक मुझे लग रहा है इन सभी कामों के द्वारा वे स्टूडेंट पे एक मेंटल प्रेशर बना रहे थे। वे चेक करना चाहते थे कि इतने प्रेशर के बाद बच्चे, मतलब जो कैंडिडेट आए हैं, वे कैंडिडेट किस हालत में रहते हैं, ठीक है। उनका मेंटल प्रेशर, अगर हम इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर डालते हैं तो भी वे अपने किस तरीके से वे रिएक्ट करते हैं, वे रिएक्शन देखना चाहते थे। शायद इस वजह से उन्होंने इतना सारा लोड इस तरीके से कराया। पढ़ाना ईजी होता है, बट लेसन प्लान बिना टॉपिक मिले, मतलब एक टॉपिक दे दिया जाए और उस पर आपको लेसन प्लान बनाना हो और सामने आपके पास कोई बुक नहीं हो, कोई कॉपी नहीं हो, तो ये थोड़ा सा टफ तो हो ही जाता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वे ये चाहते थे कि मेंटली प्रेशर अगर डाला जाए किसी कैंडिडेट पे तो उसको कितना बर्दाश्त कर सकता है, यह देखना चाहते थे। और इसको देखने के लिए उन्होंने एक काम और किया कि जो टाइमिंग थी ना, सुबह 8 बजे बुलाया और
आफ्टर 12 o'clock उन्होंने शुरू किया इंटरव्यू। तो एक काम काफ़ी उन्होंने टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। तो ऐसे जब स्टूडेंट मतलब कोई भी कैंडिडेट सामने हो और वो लगातार देख रहा है कि टाइम उसका जा रहा है, सुबह 8 बजे जब कोई पहुंचने को बोले ना तो ये लगता है कि 1-2 घंटे 3 घंटे में तो हो ही जाना है, 12 बजे तक तो हो ही जाएगा। तो फिर ऐसा सोच के जो कैंडिडेट गए थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और एक बार एंट्री मिलने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, गेट से बाहर नहीं आ सकते, ये भी बातें होती हैं। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की अब, तो इंटरव्यू में इतना प्रेशर देने के बाद जब बुलाया गया तो कुछ कैंडिडेट्स जो दुखी भी हो गए, कुछ के अंदर गुस्सा आ गया। तो वहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि आपके सामने एक एज ए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोटिस्ट ये देखते हैं कि आप किसी प्रेशर को कितना प्रेशर आप झेल पाते हैं, ठीक है, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप, और फिर भी अपना संतुलन आप बनाए रखते हैं। तो यह चीज़ उन्हें देखनी होती है आपके अंदर। तो जब बुलाया गया वहाँ पर इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस किए गए वे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि वे आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे, वे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक कैंडिडेट से ये पूछा गया कि बेंजीन का नाम बेंजीन क्यों है, ठीक है, केमिस्ट्री टीजीटी केमिस्ट्री के कैंडिडेट से पूछा गया कि बेंजीन का नाम बेंजीन क्यों पड़ा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन ऐसा होता है कि आदमी मतलब कैंडिडेट ना, एक तो सुबह से उसको प्रेशर है, परेशान है, गुस्सा में, अब उसको गुस्सा भी आ रहा है, और उसके बाद उसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जाहिर सी बात है थोड़ा उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाएंगे। और यही परेशानी वे देखना चाहते हैं कि अगर वो परेशान हो गया तो वो उसे सेलेक्ट ना करें, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दें। तो इसलिए आपको यह करना है कि अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं लाना है। देखिए, अगर आप जा रहे हैं तो आपको जो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे वे स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो एज ए टीचर आपके अंदर बहुत सारी पेशेंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको। आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन किया जाए फिर भी आप गुस्सा न करें, आप संतुलन बनाए रखें, और हर क्वेश्चन का, हर उस सही क्वेश्चन का आपके पास आंसर हो। आप सामने वाले को अपने आंसर से संतुष्ट कर सके, एक ऐसा टीचर चाहिए कहीं भी, ठीक है। तो यह देखिए, यहाँ पर बैरकपुर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ इनके अबाउट में लिखा हुआ है, ए माइक्रोस्कोप ऑफ द वास्ट सोसाइटी एज इट वेयर आर्मी पब्लिक स्कूल बैरकपुर मदर्स द यंग सोल विद ए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। मतलब यह फ्यूचर के लिए चाहते हैं विद द फर्म बिलीव दैट टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट विल अनलीश फोर्सेस दैट विल स्ट्रेंथन टाइम फ्यूचर। यहाँ से आप समझ रहे हैं, जो आपके ऊपर फोर्स दिया जा रहा है ना वो आपके फ्यूचर के लिए है, ठीक। तो यहाँ पर इनके तो अबाउट में भी ये लिखा हुआ है, इनके बारे में इन्होंने अपने बारे में खुद बताया कि एक क्या सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना, अब कभी भी आप एपीएस की बाकी जगह के जो इंटरव्यू में उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, वहाँ वे आपका एटीट्यूड चेक करते हैं। आपका एटीट्यूड ही आपको एटीट्यूड तक ले जाता है, दैट्स देयर मोटो। वे इसी सोच के साथ, इसी लक्ष्य के साथ एक टीचर की इच्छा रखते हैं कि जो हमारे पास टीचर आए वह मतलब उसका एटीट्यूड कैसा हो, एटीट्यूड बेस्ट हो, और वह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए, उसके अंदर गुस्सा ना हो, उसे अपनी बात रखनी आती हो। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन हो कि आपके पास क्या कोई एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है सबके पास प्राइवेट स्कूल का ही एक्सपीरियंस होगा, किसी के पास गवर्नमेंटेड स्कूल का तो एक्सपीरियंस होगा नहीं। और जिनके पास गवर्नमेंटेड स्कूल का एक्सपीरियंस होगा वो आर्मी पब्लिक स्कूल में नहीं जाएंगे, इतनी दूर तो नहीं ही जाएंगे। अगर मैं सिर्फ यूपी की ही बात करूं तो अगर कोई यूपी में टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में तो वह आर्मी पब्लिक स्कूल में क्यों जाना चाहेगा? अगर उसके पास कोई ज़रूरत है तभी वह जा रहा है ना। तो देखिए, सभी के सभी प्राइवेट स्कूल के ही होंगे। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे किया जाए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से क्या होता है, या फिर अगर मान लीजिए आपने हिंदी में बात की उनसे, जैसे कि आमतौर पर बात करना सभी के सभी हिंदी में ही बात करते हैं, मोस्टली लोग अपनी लैंग्वेज में भी बात करते हैं। तो अगर आपने वहाँ भी हिंदी में बात की, या अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप इंग्लिश में बात कर सकती हैं नहीं, और उस समय आपने हाँ या ना कुछ भी बोला, और अगर उस बात पर वे गुस्सा कर जाए कि अरे तुम्हें हिंदी नहीं आती, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो इस बात को कभी भी दिल पे मत लीजिएगा
और चेहरे पे उदासी तो बिल्कुल मत लाइएगा, ना ही उदासी ना ही गुस्सा, स्माइल या फिर गंभीरता, 2 ही चीजें आपके चेहरे पर होनी चाहिए। मतलब पूरी तरह से ध्यान रखो, सामने वाला चाहे जो बोले चाहे जो कहे, गुस्सा नहीं, निगेटिविटी नहीं, हमेशा खुश रहना है। और ये सोच के जाना ना, जहाँ जा रहे हो और ना तो पहला इंटरव्यू है ना ही आखिरी इंटरव्यू है। जिंदगी ने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, यह तो एक पैनल है जिसमें 7-8 लोग बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। बाकी आपके रिश्तेदार, नातेदार, आस पास के अड़ोसी पड़ोसी, ये सब आपका रोज इंटरव्यू लेते हैं, रोज ही पूछते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ये आपका समाज में एक वैल्यू बनाते हैं। तो वह इंटरव्यू और यह इंटरव्यू दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह आपको बेस्ट करना है। तो यह सोच के आपको जाना है कि जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसके पहले भी आपने समाज को बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, और अब जहाँ आप गए इंटरव्यू देने वहाँ तो बहुत कम है यार, 7-8 लोग बैठे ही होते हैं। तो बी रिलैक्स्ड, आराम से, एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, और हर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सही है तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, देखो सिलेबस से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाते हो, नो प्रॉब्लम, आप उनसे सॉरी बोल सकते हो। बट इधर उधर के अगर क्वेश्चन कुछ करते हैं ना, तो उनका एक पॉजिटिव आंसर तैयार रखो, उनका एक पॉजिटिव आंसर दे दो। जैसे अगर उन्हें दिक्कत है आपकी इंग्लिश से, तो बताओ कि हाँ हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम सीखेंगे और भी सीखेंगे हम। देखो भाई, हम सीखते हुए आ रहे हैं ना, आप हमें मौका दीजिए, हम सीखेंगे, ठीक। तो अपनी ओर से आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए, और जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं उनका जवाब दीजिए। गुस्सा बिल्कुल नहीं करिए, चेहरे पे गुस्सा बिल्कुल न लाइए, और परेशान न होइए। अपने खाने के टिफिन लेके जाइएगा, बहुत देर हो सकती है तो खाना लेके जाइएगा, बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती वहाँ से। एक बार अगर आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते। तो जो कुछ भी आपको खाना पीना होगा लेके जाइएगा, पानी की बोतल अपना लेके जाइएगा, मास्क लेके जाइएगा, सैनिटाइजर लेके जाइएगा। इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही है, स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, स्कोर कार्ड, और अगर आपने कहीं टीचिंग की है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर आपने कभी कुछ अदर वर्क किए हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह आप लेके जाइएगा, ठीक है। अभी होने वाली है कानपुर में और रांची में, कानपुर और रांची 27 से शुरू हो रहा है वहाँ पर भी इंटरव्यू। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट इंटरव्यू। और मैं आपसे एक बात बताऊँ कि जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं ना, वहाँ की स्कूल के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो यहाँ होम पेज पर जैसे ही आप जाते हैं ना, स्कूल के बारे में अबाउट में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है। तो एक बार उसको पढ़ के आप खुद भी, यार आपने डीएलएड किया होगा या फिर बीएड किया होगा, दोनों में से एक तो किया ही होगा, और इन दोनों में ही साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। एक बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है ना, बच्चे का जो माइंड सेट होता है वही बड़ों का भी होता है, बस थोड़ी सी चेंजिंग आती है। बच्चे साफ सीधे बात करते हैं और बड़े थोड़ा घुमा फिरा के आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो इसको पढ़िए, जो भी अबाउट लिखा हुआ है, और उसके बाद उनके बारे में आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। दूसरी चीज़ मैं एक और वहाँ के बारे में आपको बताऊंगी कि जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वे आपसे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनकी मर्जी होती है, ठीक है। तो हर तरह के आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, कुछ भी ऐसा पूछेंगे। वे आप कई बार कोशिश करेंगे कि आपको गुस्सा आए, कई बार ऐसा कोशिश करें कि आप उदास हो जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन उस समय ना आपको अपना एटीट्यूड बना के रखना है, ठीक है। एटीट्यूड में रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मन करे तो 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास, फुल ऑन प्रैक्टिस करिए कि कैसे आपको वहाँ उनके सामने बोलना है, क्या बताना है, और आपको कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है, आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, इन सब के बारे में आप 2-3 दिन में आराम से तैयार होकर जाइए। रही बात अगर इंग्लिश बोलने की, आप नहीं बोल पाते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जितना बोल सकते हैं उतना ही बोलिए। नहीं बोल सकते हैं तो उनको बातों बातों में समझा दीजिए कि आप तैयार हैं सीखने के लिए, ठीक है, वे समझ जाएंगे। बाकी उन्हें किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, ये तो उन्हीं की मर्जी होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस बारे में कि वे जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक, तो थोड़ी सी जो आर्मी कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब आर्मी फैमिली से जुड़े बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है।
तो आप लोग को इस बात पे गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए, जो हमारे देश के लिए जान रहे हैं, दे रहे हैं, या हमारे देश के लिए जो सरहद पे हमेशा खड़े रह रहे हैं, उनकी फैमिली को अगर प्रेफरेंस मिल रही है तो इस बात का आप बुरा मत मानिए, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ा सा भी बुरा लगेगा ना तो आपके चेहरे पर आएगा, और अगर आपके चेहरे पर आपकी परेशानी दिख रही है तो वह आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई करा सकती है। तो इसलिए अपने चेहरे पर परेशानी मत लाइए, खुश रहिए, खुश होकर इंटरव्यू देने जाइए। और अगर आपको इंटरव्यू में बुरा लगता है ना वहाँ से निकलने के समय, तो यह सोचिए कि यह एक इंटरव्यू के लिए आपने क्रैश कोर्स किया है। जो आपका खर्चा आया ना वहाँ तक जाने में, आने में वगैरह, और जो टाइम लॉस हुआ आपका, तो आप ये सोचिए कि आपने वहाँ आप इंटरव्यू का क्रैश कोर्स करने आए थे, आपने वह कोर्स किया, और अब आपको क्या क्या सीखने को मिला उसको नोट कर लीजिए, अगले इंटरव्यू में काम आएगा। बहुत सारे इंटरव्यू देने हैं, जिंदगी है, इसी पर तो रुकना नहीं है। इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी आपको बड़े किसी और जॉब के लिए इंटरव्यू देना ही है। तो इसको हमेशा एक क्रैश कोर्स समझ के और इसकी तैयारी करिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक बात और, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा ताकि अदर कैंडिडेट्स को भी पता चल जाए इसके बारे में, पूरा डिटेल उनको भी पता चल जाए। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन शेयर तो कर ही देना। ओके, थैंक यू।